हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कैरियर के बारे में। कैरियर के बारे में अर्थात यहाँ पर हम मुख्यतः 3 लेयरों के बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा करना चाहेंगे। एक तो लोअर तबका, जो कि जॉब या नौकरी के बारे में सोचता है। स्टार्टिंग तबका, जो कि जॉब या नौकरी के बारे में सोचता है, जिससे वो अपने या अपने परिवार के खर्चों को चला सके। इससे थोड़ा सा बेहतर है, जो बेहतर है वो कैरियर के बारे में सोचता है। इससे जो बेहतर है वो अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं कि उसे कैरियर कहाँ बनाना है, किस फील्ड में बनाना है। ठीक है। इससे और जो ऊपर तबका है वह सक्सेस के बारे में सोचता है, सफलता के बारे में सोचता है। और उससे जो ऊपर वाला तबका है, जो कहिएगा सर्वोच्च तबका है, वह सोचता है इनकम को मल्टीप्लाई करने के बारे में, अर्थात करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने के बारे में सोचता है। अर्थात करोड़ों, अरबों, खरबों कमाने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग ही करोड़ों से होती है। अर्थात यदि इनकम या प्रॉपर्टी या सोच कह लीजिएगा या हैसियत कह लीजिएगा, उसको यदि पूरा 100% मान लें, तो जो जीरो से स्टार्टिंग वाला है वो जिसकी सबसे लोअर लेवल पर सोच, हैसियत या कि प्रॉपर्टी है, वो जॉब या नौकरी के बारे में सोचता है। जो दूसरा लेवल है, वह कैरियर के बारे में सोचता है। अर्थात जो तीसरा लेवल है वो सक्सेस के बारे में सोचता है। और जो चौथा लेवल है, सर्वोच्च लेवल है, वो इनकम के मल्टीप्लाई पर, अर्थात करोड़पति, अरबपति, खरबपति या करोड़ों, अरबों, खरबों के इनकम के बारे में सोचता है, क्योंकि इसी लेवल में वो इन्वेस्ट करता है। अर्थात यह सर्वोच्च लेवल मुख्यतः दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला होता है। यह मुख्यतः इन्वेस्टर या फिर दूसरे के प्लान या आइडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाला होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। और जो उससे डाउन वाला है, ये बिजनेसमैन तबका होता है। और इससे जो नीचे वाला तबका है, वो कैरियर बनाना चाहता है, क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं होता है या पैसा कम होता है, तो कैरियर के बारे में सोचता है क्योंकि इसके पास में कॉन्फिडेंस, नॉलेज, कहीं ना कहीं कुछ लक्ष्य या टारगेट होते हैं। ठीक है। और जो इससे नीचे वाला तबका है, वह जॉब या नौकरी के बारे में सोचता है, क्योंकि इसके पास में पैसा भी ना के बराबर होता है। तो ये नॉलेज के द्वारा या स्किल के द्वारा या फिर जो कुछ भी टैलेंट वगैरह के द्वारा ये जॉब या नौकरी के बारे में सोचता है। लेकिन हम मुख्यतः इस भाग में बात करना चाहेंगे कैरियर के बारे में। आखिरकार कैरियर क्या होता है? यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि कैरियर एक स्मॉल सक्सेस से स्टार्ट होने वाला एक कार्य, जो कि बड़ी या बिगर या बिगेस्ट सक्सेस तक जाता है। अर्थात यहाँ पर हम ये कह लीजिएगा, स्टार्टिंग से सेकंड लेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकंड लेयर पर जीने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थात जिनके पास में पैसा तो कम होता है,
कम होता है, लेकिन इनकी सोच होती है, इनके सपने होते हैं, इनकी इच्छाएं होती हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। इनकी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं होती हैं क्योंकि विकास करने का, वृद्धि करने का अधिकार सबको है, सबको है। इसलिए या फिर ये कह लीजिएगा, या ये कह लीजिएगा कि प्रत्येक बालक शून्य होता है, प्रत्येक बालक शून्य होता है और शून्य से वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लगभग 10-15 साल के बाद में, या 10-15 साल से, या 10-15 साल के आसपास में उसके अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि उसे कैरियर किस फील्ड में बनाना है। कैरियर का अर्थ है कि अपनी पहचान किस फील्ड में बनानी है, अपनी पहचान किस फील्ड में बनानी है, किस फील्ड में बनानी है, किस रूप में बनानी है और किस आइडेंटिटी के साथ में पहचान बनानी है। यह कैरियर है, यह कैरियर है। अब कैरियर एडवाइस किसी हद तक प्रभावित होती है उसकी फैमिली बैकग्राउंड से, उसकी फ्रेंडशिप सर्कल से और आसपास के वातावरण से, या फिर नज़रिया से ज़्यादातर, अर्थात लगभग 90%, 95% या 99% कैरियर एडवाइस या कैरियर का निर्धारण उसकी फैमिली सिचुएशन से, उसकी फ्रेंडशिप सर्कल से और उसके आसपास के वातावरण से होता है। और कहने ये इसलिए भी आसान पड़ता है क्योंकि एक स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट कैरियर गोल या एडवाइस को जनरेट करना मुश्किल काम होता है, और उसमें फिर सपोर्टिंग मेथड की व्यवस्था करना या सपोर्टिंग टूल्स या सिस्टम की व्यवस्था करना वो भी अपने आप में कठिन पड़ता है। इसलिए जनरली तौर पर जो फैमिली सपोर्टिंग है, जो फैमिली एडवाइस है या फ्रेंडशिप सर्कल एडवाइस है या फिर सराउंडिंग एडवाइस, आसपास का जो वातावरण है वो एडवाइस दे रहा है, तो ये सब उसके पास में एक ऑप्शन के रूप में होते हैं। कहीं पर, अर्थात कोई कमांडिंग फैमिली होती है। कमांडिंग फैमिली का अर्थ ये बनता है कि वह फैमिली जो अपने बच्चों को कमांड करती है, उनके टारगेट को, उनके करियर को न केवल डिसाइड करती है बल्कि डिज़ाइन भी करती है। लेकिन कहीं पर कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जो कि कमांडेंट नहीं होती हैं, जो कंट्रोल नहीं करती, कमांड नहीं करती हैं। वो बालक को स्वतंत्र कर देती हैं कि हाँ, तुम खुद अपने करियर का चुनाव करो कि किस फील्ड में क्या करना है और किस आइडेंटिटी के साथ में करना है। अब वहाँ पर उसके सामने अब चूँकि फैमिली ने तो उसे इंडिपेंडेंट कर दिया, अब फ्रेंडशिप सर्किल है। फ्रेंडशिप सर्किल उसको ऑप्शन देती है। यदि उसमें से ऑप्शन उसको कुछ पसंद आया तो ठीक, यदि ऑप्शन नहीं पसंद आया तो जो आसपास का वातावरण है वहाँ से वो कुछ ऑप्शन को क्रिएट करता है, वहाँ से कुछ ऑप्शन को लेने का प्रयास करता है। यदि वहाँ पर भी उसको सिलेक्शन न हो पाया तो वो फिर खुद अपना सोचता है कि हाँ, उसे अब व्यापक रूप से परिवेश का वो अध्ययन करता है और वहाँ से वो अपने करियर के लिए फील्ड की तलाश करता है, ये चुनाव करता है। अब यहाँ पर करियर के लिए फील्ड का चुनाव अपने आप में एक गोल का चुनाव होता है। अब करियर के लिए करियर को चुनना अलग चीज़ है और करियर को बनाना एक अलग चीज़ है।
करियर का चुनाव ऑप्शंस में होता है, करियर का चुनाव ऑप्शन में होता है, लेकिन करियर बनाना या बनना इस सक्सेस के आधार पर होता है। आदमी सोचता कुछ और है, सेलेक्ट कुछ और करता है, लेकिन उसका करियर बनता किसी और फील्ड में है, किसी और आइडेंटिटी के साथ में बनता है। अर्थात सोच करके तो कुछ और चला था कि हम इस फील्ड में हम करियर बनाएंगे, लेकिन उस फील्ड में उसको कामयाबी नहीं मिली, जितना प्रयास करना था कर लिया, छोड़ दिया उसने। जब कामयाबी नहीं मिल रही है तो छोड़ दिया, दूसरे फील्ड को ट्राई किया, वहाँ पर सक्सेस मिल गई तो उसका करियर उस फील्ड में बन गया। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि करियर स्मॉल सक्सेस पर डिपेंड होता है। करियर स्मॉल सक्सेस पर डिपेंड होता है, अर्थात कंटिन्यू स्मॉल सक्सेस पर करियर डिपेंड होता है। करियर का अर्थ ये होता है कि हाँ, आपकी पहचान, वह पहचान या वह कार्य जिससे आपकी आर्थिक आवश्यकताएं, आर्थिक इच्छाएं और आर्थिक सपने पूरे होते हैं। आर्थिक सपने नहीं पूरे हो रहे हैं, आर्थिक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो आर्थिक आवश्यकताएं जरूर पूरी होनी चाहिए उस फील्ड से, उस आइडेंटिटी के साथ में, तो वह आपका करियर है। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई खिलाड़ी है। अर्थात अपने आप में जो प्रोफेशनल वर्क हैं वो अपने आप में एक करियर है। अब एक पेंटर है, यदि वो अपनी पेंटिंग को बेच रहा है, अपनी पेंटिंग को बेच करके वो उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो पेंटिंग के क्षेत्र में वो उसका करियर है। लेकिन यदि वो पेंटिंग बना रहा है लेकिन वो बेच नहीं रहा, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, तो वह पेंटिंग का कार्य या पेंटिंग की फील्ड उसका शौक हो सकता है, लेकिन करियर नहीं हो सकता है। अब करियर के मामले में या तो स्ट्रगल पोजीशन होती है, जब करियर के लिए व्यक्ति स्ट्रगल करता है, अब क्या सिर्फ व्यक्ति का ही करियर होता है? नहीं, केवल व्यक्ति का ही करियर नहीं होता है, बल्कि एक फर्म, दुकान, कंपनी का भी अपने आप में एक करियर होता है। एक फर्म, दुकान, कंपनी का भी अपने आप में एक करियर होता है। अर्थात वह कार्य जिससे आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हों, तो क्या जिस कार्य से आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हों, क्या वह उसका करियर है? वह उसका करियर है। फिर करियर वह आइडेंटिफाइड लाइफ है। करियर वह आइडेंटिफाइड प्रोफेशनल लाइफ है, जिससे व्यक्ति की या फर्म की या दुकान या कंपनी की आर्थिक आवश्यकताएं, इच्छाएं और सपने पूरे होते हैं। अब जब इम्पोर्टेंट है करियर को बनाना, करियर को सेलेक्ट करना एक अलग चीज़ है, करियर को बनाना। अब करियर बनता कैसे है? कायदे में तो करियर सक्सेस से बनता है। बड़ी सक्सेस से करियर जल्दी बनता है, छोटी सक्सेस से करियर धीरे धीरे बनता है, यदि आपने फील्ड को सेलेक्ट कर लिया है तो। अर्थात
करियर बन तभी पाता है जब आप किसी फील्ड को सेलेक्ट करें और उसमें छोटी या बड़ी सक्सेस के द्वारा सफलता को कंटिन्यू रखें, तो आपका उस फील्ड में करियर बन रहा है। अन्यथा अन्यथा जीवन में दैनिक लाइफ में हम छोटी बड़ी सक्सेस प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन क्या करियर बन पाता है? अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कई सारे फील्डों में हम सफलताओं को प्राप्त करते हैं या फेलियर को प्राप्त करते हैं, सफलताओं को प्राप्त करते हैं, लेकिन करियर नहीं बन पाता है। अब मान लिया थोड़ा सा इस फील्ड में भी सक्सेस प्राप्त की, थोड़ा सा हमने उस फील्ड में भी सक्सेस प्राप्त की, थोड़ा सा उस फील्ड में भी सक्सेस प्राप्त की, तो हमारा करियर किस फील्ड में बना, किस आइडेंटिटी के रूप में बना, किस आइडेंटिटी के रूप में बना। अर्थात यदि हमने थोड़ी सक्सेस प्राप्त की तो इसका मतलब बड़ा सा फेलियर प्राप्त किया हमने। यदि हमने थोड़ी सी सक्सेस प्राप्त की तो हमने बड़ा सा फेलियर प्राप्त किया ऑटोमेटिक तरीके से, और यदि हमने बड़ी सक्सेस प्राप्त की तो इसका मतलब हमने थोड़ा सा फेलियर प्राप्त किया। इसलिए करियर के लिए जरूरी है कि हम सक्सेस को कंटिन्यू रखें। सक्सेस को कंटिन्यू रखना ही करियर की मुख्य शर्त है। यह बेसिक शर्त है कि सक्सेस को कंटिन्यू रखना। जब आप सक्सेस को कंटिन्यू रखेंगे किसी एक फील्ड में, जब आप सक्सेस को कंटिन्यू रखेंगे तभी आपका उस फील्ड में करियर बनेगा, तभी आपका उस फील्ड में करियर बनेगा। एक चीज़, अब सक्सेस के लिए क्या जरूरी है? सक्सेस के लिए जरूरी क्या है? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नियम आता है, नियम आता है कि 95 to 5%, 5% सक्सेस के लिए हमें 95% एफर्ट करने पड़ेंगे। 5% सक्सेस के लिए हमें 95% एफर्ट करने पड़ेंगे, या 1% सक्सेस के लिए हमें 99% एफर्ट करने पड़ेंगे। अर्थात यहाँ पर और एक सिद्धांत आ जाता है कि किसान जब खेतों में बीज बोता है तो वो जितने उसे पौधे उगाने होते हैं उसके कम से कम दूने तुगने वो बीज उसमें बोता है, क्योंकि वो जानता है कि किस लेवल पर कितने बीज डैमेज हो जाएंगे और फाइनल तौर पर कितने बीज ही हमें फल देंगे। तो ये कहता है नियम कहता है कि 5% 95%, 95 into 5%, यह 95% डैमेज होंगे, केवल 5%। अब इसको कहीं पर 80-20 का रूल कहा जाता है, 80-20 का रूल कहा जाता है। अर्थात जिसमें आप 100% आप एफर्ट डालेंगे तो फिर केवल 20% ही ऐसे होंगे जो आपको रिटर्न देंगे या रिजल्ट देंगे। तो उसी तरीके से बात आती है कि स्मॉल सक्सेस, यदि आपको छोटी सक्सेस चाहिए तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, इसलिए किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए जरूरी यह है कि प्रयत्नों का डैमेज इसका कैलकुलेशन करते हुए प्रयत्न जब आप करेंगे तो उस फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी। छोटी छोटी सक्सेस मिल रही है तो उसे आप काउंट करते जाइएगा। अब जब उसे आप काउंट करते जाएंगे और साथ ही साथ इस बारे में भी विश्लेषण करिएगा कि यदि हमने इतना प्रयत्न किया है तो हमको इतनी सक्सेस मिली, इस तरीके का प्रयत्न किया है तो हमको इस तरीके की सक्सेस मिली। अब बेहतर सक्सेस के लिए और ज़्यादा सक्सेस के लिए आपको प्रयत्न भी ज़्यादा करने पड़ेंगे,
और बेहतर प्रयत्न करने पड़ेंगे। अब बेहतर और ज़्यादा प्रयत्न करने के लिए एनर्जी और इनपुट साधन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब कहने का अर्थ ये बनता है कि किसी भी फील्ड में करियर बनाना आसान नहीं होता है। करियर आसानी से नहीं बनता, क्योंकि करियर छोटी छोटी सक्सेस से लेकर के बड़ी सक्सेस तक का सफर होता है। एक बुलंद इमारत की तरह होता है करियर, बुलंद इमारत की तरह करियर होता है। तो इसलिए ये आसान नहीं होता है। और करियर के लिए जरूरी है, खाली करियर से ही करियर स्पष्ट नहीं हो जाता है। करियर के लिए जरूरी है कि हम फील्ड को देखें, फील्ड को चुनें, आइडेंटिटी को चुनें और अपने कार्य को चुनें। अपने कार्य को चुनें, तब हम सक्सेस के लिए हम इन्वेस्ट करें, चाहे वो प्रयत्न के रूप में, चाहे वह कोशिश के रूप में, चाहे वह नॉलेज के रूप में हो। नॉलेज के रूप में हो, कहने का अर्थ यह बनता है, जब आप करियर बना रहे हों तो हर पल एक अलर्ट की आवश्यकता होती है। क्योंकि जिस तरीके से यदि आप टाइम खो रहे हैं, तो इसका अर्थ कि आप क्रिकेट मैच में आप अपनी बॉल को खो रहे हैं। जिस तरीके से ओवर लिमिटेड होते हैं और ओवर में बॉल लिमिटेड होती है, ओवर में बॉल लिमिटेड होती हैं, उसी प्रकार से जीवन में वर्ष लिमिटेड होते हैं। हमारी लाइफ में वर्ष लिमिटेड होते हैं, वर्ष में माह लिमिटेड होते हैं, माह में दिन लिमिटेड होते हैं, दिन में घंटे लिमिटेड होते हैं और घंटे में मिनट और मिनट में सेकंड लिमिटेड होते हैं। यदि मान लिया हम इनको विदाउट सक्सेस के हम मिनट खो रहे हैं, विदाउट सक्सेस के हम घंटे खो रहे हैं, दिन खो रहे हैं, माह खो रहे हैं, वर्ष खो रहे हैं, तो हम जिंदगी खो देंगे विदाउट सक्सेस के। अर्थात एक फील्ड में बार बार सक्सेस को प्राप्त करना यह करियर है, और किसी फील्ड में एक बार सक्सेस को प्राप्त करना यह सक्सेस है, यह करियर नहीं है। तो जिस तरीके से यदि आप क्रिकेट में बॉल को आप खोते, बॉल पर आप रन नहीं बनाएंगे, तो स्वाभाविक बात है आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। उसी तरीके से यदि आप समय के अनुसार